कहाँ लेकर मेरे आयु को? यश जी को फोन 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 तो घर पे ही भूला है। बिजी हूँ। हाँ बोलो। आपका काम हो गया, बच्चे को मैंने गायब करवा दिया। शाबाश, तुम्हें तुम्हारी रकम बहुत जल्द मिल जाएगी। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आरती का बेटा, आखिर उसको अपने रास्ते से हटा ही दिया मैंने। इस बार ऐसा पासा फेंका है मैंने आरती कि तुम अब मुझे रोक नहीं सकती हो। यश अब मेरा होगा, सिर्फ मेरा यश, इशिता का यश। अब हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आरती, तुम अब हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती हो। तुम हार गई हो आरती, तुम हार गई हो। आरती जी को तो मुझसे पहले क्लिनिक पहुंच जाना चाहिए था, फिर अभी तक आई क्यों नहीं है? अपना सेल तो घर पे ही बुलाई है वो, खुद किसी बात का ध्यान नहीं रखती और मुझे भुलक्कड़ कहती है। क्या करूं, कैसे कांटेक्ट करूं उन्हें? एक्सक्यूज मी सर, आपकी वाइफ और बेबी कहाँ हैं? उनका अपॉइंटमेंट था आज। आप अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए, आरती जी का कुछ पता नहीं चल रहा। ओके ठीक है। हेलो, हमारे आयु को कोई ले गया यश जी। क्या? मेरी आंखों के सामने हमारे आयु को कोई ले गया। कौन ले गया हमारे आयु को? आरती जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हुआ क्या है? मैं घर पे थी, मेरे पास किसी का फोन आया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ आई तो गाड़ी से कोई आयु को ले गया। मैं नहीं जानती यश जी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज यश जी, प्लीज। जब मैंने आपसे कहा था आरती जी कि आप आयु को लेकर घर से बाहर नहीं जाएंगे अकेली, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? एक बार भी मुझे कॉल तक नहीं किया आपने। ऐसा नहीं कहते बेटा, आरती आयु की माँ है, इसे भी अपने बच्चे की परवाह है। अगर परवाह होती तो आरती जी ऐसा नहीं करती। आरती जी, आप लापरवाह हैं। आपकी वजह से आज आयु हमारे साथ नहीं है, समझिए आप। यश जी बिल्कुल ठीक कह रहे आरती। तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी जो किसी को भी बताए बिना बच्चे को लेके चली गई? और वैसे भी तुमने यश जी से वादा किया था ना, फिर भी। आरती, तुम एक मामूली औरत हो, कोई झांसी की रानी नहीं हो जो दुनिया से टकराने की ताकत होगी तुम में। आज सिर्फ तुम्हारी मनमानी के कारण उन बदमाशों को मौका मिल गया आयु को गायब करने का। हमारा छोटा सा नन्हा सा आयु न जाने अभी कौन सी मुसीबत में होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की लापरवाही की वजह से। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आयु का किडनैप मैंने करवाया। मत भूलो इशिता, आयु मेरा बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। और तुम्हें हक किसने दिया मेरा और यश जी के बीच में बोलने का? किसने अधिकार दिया तुम्हें ये? यश जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं आपके फोन का वेट ही कर रही हूं। अगर वेट कर रही होती ना आरती जी, तो ये सब नहीं होता जो आज हुआ है। यश जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आपने मेरी बात सुनी आरती जी, अब हम दोनों के बीच में कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा, समझिए आप।
यश तू आरती पर गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे भैया गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं मैं? मैंने आरती जी से कहा था कि वो आयु को लेकर घर से अकेले नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो वो चाहती थी। आप साबित क्या करना चाहती हैं? आप सुपर वुमन है, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है, अपने पति की भी जरूरत नहीं है। आरती जी, आयु मेरा बेटा भी है, इस घर का बच्चा है, माँ बाबूजी का लाडला है। भाभी आप पूछिए आरती जी से कि उन्होंने अपना वादा क्यों तोड़ा? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं आप? यश जी, आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। मैं घर आरती जी, आप जवाब दीजिए, आपने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी जो आप इंतजार नहीं कर पाई? जवाब दीजिए। यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है आरती कि तुमने किसी को फोन क्यों नहीं किया? अरे किसी को तो बता सकती थी। हम सब मंदिर गए थे तो क्या हुआ? इशिता तो घर पे थी ना। अभी अचानक ही वो फोन आया। बस, अब मैं आपकी सफाई नहीं सुन सकता। बहुत बहाने बना चुकी हैं आप। यही तो चाहती थी मैं कि आरती पर से यश का विश्वास उठ जाए। सुना था बच्चे के आने से पति की नजरों में पत्नी की अहमियत कम हो जाती है, सारा प्यार बच्चे के हिस्से में चला जाता है। आज देख भी लिया। जी, आपको जैसे ही कुछ खबर मिले हमें बताइए। हाँ जी, मेरी एसपी और डीसीपी दोनों से बात हो गई है। वो लोग आयु को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आरती, तुम्हारी आंखों के सामने से कोई आयु को उठाकर ले गया। तुमने कुछ तो देखा होगा, कैसा दिखता है वो? अच्छा बताओ कि असल में हुआ क्या था? अभी मैं कमरे में आयु के साथ खेल रही थी और यश जी के फोन का वेट कर रही थी, तभी बाहर मेरा फोन बजा और बोलिए जी, कितनी देर में घर आ रहे हैं? जी, जिनका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया। आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हबीबगंज स्टेशन के पीछे की तरफ। जल्दी आइए मैडम। यश जी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? देखिए, हेलो हेलो। अभी मतलब यश भैया के फोन से किसी ने आपको फोन किया? और मैं ये कभी नहीं मान सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आरती जी, हम सारे भाई नए ऑफिस में थे, तो कोई मेरे फोन से आपको कैसे फोन लगा सकता है? यश जी, आपके फोन से मेरे पास फोन आया था। यकीन कीजिए, मेरे पास आपके नंबर से ही कॉल आया था। कोई ऐसा क्यों करेगा आरती जी? कोई झूठ क्यों बोलेगा? कोई मेरे फोन से आपको क्यों फोन लगाएगा? कोई मेरा दुश्मन नहीं है आरती जी। कोई तो होगा ना जो आरती जी, सफाई मत दीजिए, छोटी कहानियां मत सुनाइए मुझे। छोटी कहानियां? ये सब आपको छोटी कहानियां लग रही है यश जी? ये सब कुछ आपको सफाई और एक्सक्यूजेस लग रहे हैं? यश जी, आयु मेरा भी बच्चा है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं कह रही हूँ आपका फोन आया था मेरे पास कुछ 4:30 बजे। आपका नंबर मेरे रिसीव कॉल में होगा, आपका नाम होगा मेरे रिसीव कॉल में। मैं भी अपना फोन लेकर आती हूँ। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है आरती जी। अगर मेरे फोन से आपको फोन आया होगा तो डायल लिस्ट में आपका नंबर होना चाहिए। सब कुछ कितना सोच समझकर होशियारी के साथ किया था मैंने। सिर्फ जल्दी में आरती की फोन से वो नंबर डिलीट करना भूल गई। अब क्या करूं? यश को यकीन करना ही पड़ेगा कि जरूर किसी ने धोखा किया था आरती के साथ, लेकिन क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास फोन आया था। मैं भी अपना फोन लेकर। 1 मिनट, मोबाइल फोन लाना है ना? मैं ले आती हूँ।
कर रही थी? कुछ नहीं, वो आरती को मोबाइल चाहिए था ना, तो बस वही देने जा रही थी उसे। पक्का? या और कुछ? और कुछ क्या करूंगी, मेरे पास भी मोबाइल है। मेरे भगवान की कसम इशिता, तुम्हारी सूरत देखकर तुम पर भरोसा करने का मन नहीं करता। वैसे और भी लोग हैं घर में, हम हैं। टेलीफोन लाने के लिए तुमसे तो कहा नहीं गया था, हैं? बड़ी आई मुझ पर शक करने वाली। इसे क्या पता, जो मेरे रास्ते में आएगा जल जाएगा। आरती का नंबर तो लग ही गया है। अगर इस बुढ़िया को भी अपनी जान प्यारी है तो हट जाए मेरे रास्ते से, वरना समय से पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा इसका। इसमें भी नहीं है आरती जी। और होगा कैसे? अगर मैंने आपको फोन किया होता तो इसमें जरूर मेरा नंबर होता। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ यश जी, आपका फोन आया था। रिसीव लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा। रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? यश जी, मैं आरती, अगर जाने से पहले तुम मुझे एक बार बोल देती तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे और कोई नहीं, लेकिन मैं तो थी। तुम चुप रहो इशिता। मेरे और यश जी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। ठीक है आरती जी, इशिता जी कुछ नहीं बोलेंगी। हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा आरती जी। आप इतनी समझदार जो है, इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी, सुपर मॉम, आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। यश जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं सब समझ रहा हूँ आरती जी, और मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि आप कितनी लापरवाह हो गई हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं आरती जी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उस दिन भी साबुन का पानी आपसे गिरा था और आप गिरते गिरते बच गई थी, लेकिन पलक गिर गई थी। सब लोग कहते रहे आरती जी आराम से, लेकिन नहीं, किसी की बात नहीं सुननी आपको। थैंक गॉड आरती जी कि आयु को कुछ नहीं हुआ। प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद भी हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज तो आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी आरती जी। आप आयु को लेकर अकेली चली गई। अगर आयु आज हमारे साथ नहीं है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं आरती जी। कुछ पता चला? किडनैपिंग का केस है। हमें हैरानी है कि इतने छोटे बच्चे की किडनैपिंग कैसे हो गई। बहुत बड़ा रिस्क है ये, क्योंकि कोई भी किडनैपर इतने छोटे बच्चे की किडनैपिंग नहीं करता। बल्कि हमारे इस भोपाल में आज तक इस तरह का केस कोई नहीं हुआ। किस इरादे से ये किडनैप हुआ है हमें समझ नहीं आ रहा। चुप हो जा। अरे यार चुप बेटा, कराना। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, कभी बच्चा खिलाया तूने कभी? रुक, मैं चुप कराता हूँ। अरे मैं चुप कराता हूँ, रुक। अल्लुल्लु मेरा बेटा, मेरा गुड्डा चुप हो जा। अरे मेरे बाप, मेरे बेटे, क्यों तू इतना चिल्ला रहा है? गला खराब हो जाएगा तेरा। भूख लगी होगी।
गाड़ी रोककर दूध ले लेते हैं। ठीक कह रहा है तू। अरे वो देख, वहाँ मिठाई की दुकान है, वहां से दूध मिल जाएगा। ओ तेरी, दूध लेने जाएंगे तो फंस जाएंगे। वो देख सामने बैरियर, नाकाबंदी लगी हुई है। अब क्या करें? करना क्या है, उनके रोकने से रुकेंगे थोड़ी, स्पीड बढ़ाकर बैरियर तोड़कर निकल जाएंगे। भाई एक काम कर, आराम से चल, ठीक है? वहां जैसे तुझको थोड़ी सी भी गड़बड़ नजर आएगी ना, रप्पाक से गाड़ी निकालना। बैरियर टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना? चल फटाक से। आरती, आरती बेटा, आरती, संभालो अपने आप को बेटा। मैं जानती हूँ इतना बड़ा दुख सहना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा बेटा। चुप हो जा मेरे बच्चे, आयु मिल जाएगा। यश जी, क्या हुआ यश? आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ यश, और आपका गुस्सा भी।